वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। लास्ट वीडियो आपने इस किया के ऊपर देखी थी जिसके अंदर इसके डीपीएफ के अंदर दिक्कत आई थी, उसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया था। अब आपको वो उस टाइम सीधी एजेंसी से आके उसके अगले दिन की ही वीडियो थी। उसके 15 दिन बाद में ये फिर एजेंसी गई थी उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड, जो डीपीएफ वाले अंदर लाइट आती है रीजनरेशन वाली, वो वाली लाइट, और फिर इसने रीजनरेशन नहीं उठाया। फिर उसके अंदर जब पहली बार गई थी तब इसके अंदर आपको मैंने पहले ही बताया था कि 7,000 कुछ समथिंग पैसे लगे थे, जिसके अंदर इसका इंटेक सिस्टम क्लीन हुआ था। और मैंने बोला था आपको फ़ोटो भेज दूंगा, मैं आपको अभी फ़ोटो दिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। जो इसके अंदर काम हुआ था वो देख लो। अभी ग्रुप बनाते हैं ये किया वाले, उसके अंदर ये जो मेरे वाले फ़ोन के अंदर आई थी, ये देखो इसके अंदर एक तो ये क्लीन हुआ था। ये पूरा इसका इंटेक सिस्टम है, ये देखो ये गाड़ी के नंबर है, इसके अंदर भी देख लो आप। और ये इसका पूरा एकदम इंटेक सिस्टम खोल के इन्होंने क्लीन किया था, ये देख लो। ये किया वाले पूरा ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर ये वीडियो भेजते रहते हैं आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है। और एक सेंसर चेंज हुआ था, वो आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी दिखाया था, इस वीडियो के अंदर भी दिखा दूंगा। ये देख लो, ये पूरी गाड़ी खोल रखी है आगे से। और इसके अंदर डीपीएफ के साफ़ नहीं किया था, जो डीपीएफ होता है उसको साफ़ नहीं किया था। अब मैं आपको डीपीएफ दिखा देता, मैं डीपीएफ किसके बारे में बात कर रहा हूँ वो बता देता हूँ मैं आपको, और प्रॉब्लम क्या आई थी वो पूरी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और क्या क्या आपको ध्यान रखना है ये भी मैं पूरा बता देता हूँ कि डीपीएफ लगा हुआ कहाँ होता है। जो क्लीन हुआ था वो ये इंटेक सिस्टम है पूरा, जिसके अंदर हवा वगैरह जाती है। इसके अंदर पूरा ऐसे काला काला जम गया था, और यहाँ पे इसके नीचे डीपीएफ लगा होता है। ये O2 सेंसर इसके अंदर 2-3 होते हैं। और डीपीएफ क्या होता है वो आपको दिखा देता हूँ, इतना बड़ा लगा होता है। इसको क्लीन करते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम गई थी उस टाइम क्लीन नहीं हुआ था। और लाइट हट गई थी, फर्स्ट टाइम जाके आई थी उस टाइम लाइट भी हट गई थी, एकदम सही हो गई थी। फिर 15 दिन हुए इसके अंदर वापस लाइट आ गई, वही इशू हो गया। और मैंने हाथों हाथ ही मैं एजेंसी लेके चला गया। शाम को आई थी लाइट, रात को 10-1 बजे आई थी, और सुबह मैं 10 बजे के आसपास एजेंसी पहुंच गया था। तो फिर उन्होंने रीजनरेशन कोशिश ही नहीं की, ना टैब लगाया ना कुछ, और उन्होंने बोला कि इस बार इसका डीपीएफ खुल के क्लीन होएगा, अगर फिर दिक्कत आई तो चेंज वाला ही इन्होंने फिर से बोला था। तो पिछली बार मैंने बोला आपने डीपीएफ क्लीन नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं पिछली बार खाली इंटेक सिस्टम क्लीन किया था, डीपीएफ आपका क्लीन नहीं किया था। तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैं सैटरडे गाड़ी छोड़ के आया, फिर मंडे को मैंने गाड़ी उठाई तो उन लाइट फिर चलेगी। इसका मेरे कोई चार्ज नहीं लिया थे इन्होंने, कोई पैसे नहीं लिए थे। इन्होंने बोला आपसे वो पैसे पहले ले रखे हमने, तो इसके उन्होंने पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए एजेंसी वालों ने। तो फिर मैं मंडे को लेके आया, उन्होंने डीपीएफ क्लीन करके दे दिया। और मैंने उसके बाद में जो चलाई गाड़ी, उसके अंदर मेरे को बहुत रात दिन का फ़र्क आ गया था। पिकअप के अंदर, आवाज़ के अंदर गाड़ी की, और बहुत सी चीज़ों के अंदर उसके बाद में गाड़ी के अंदर फ़र्क आ गया था। और इसका अब आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ इसकी है क्या। इसका आपको वो भाई उस गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि पोल्यूशन कम करो, और ये डीजल गाड़ी किया कि सेल्टोस HTX है ये वेरिएंट, और सरकार ने बोल रखा है वो पोल्यूशन कम करो। अब कंपनी अब कैसे ही करके अब ये डीपीएफ लगा दिए और लगा दिए, इनसे पोल्यूशन कम होता है। इसके बस गवर्नमेंट का पोल्यूशन कम हो गया, पर कस्टमर की दिक्कत है। अब जैसे कि अब ये कंपनी वालों ने पहले मेरे को बोला कि ये डीपीएफ चेंज होएगा। मैंने डीपीएफ की प्राइस पूछी तो पहले इन्होंने मेरे को बोला 1,60,000 रुपये। फिर बाद में मैं एक बार तो बीपी ऊपर नीचे हो गया मेरा, मैं कि ये क्या हो गया। तो फिर बाद में उन्होंने वापस मैसेज किया मेरे को कि सर आपकी गाड़ी का 59,999 रुपये, मतलब पूरा 60,000 रुपये मान लो, 1 रुपया कम था उससे। तो उसके अलावा लेबर अलग थी उसकी। तो हमने बोला पहले आप इंटेक करो, तो उन्होंने इंटेक किया, लाइट हटा दी, और फिर उन्होंने बाद में अब की बार जाके आई तो उन्होंने डीपीएफ भी क्लीन किया था। उन्होंने बोला केमिकल के अंदर रखेंगे, उससे क्लीन होएगा, फिर आपको मंडे को आपको गाड़ी दे देंगे। मंडे को मैं शाम को 5 बजे गया था, मैं गाड़ी लेके आ गया। तो उस टाइम गाड़ी के अंदर रात दिन का फ़र्क आ गया था चलने में, और में मतलब सही में फ़र्क आ गया था। इससे क्लीन कराने से फ़र्क तो पड़ता है गाड़ी के अंदर। और अब मैं बात करूं कि आई क्यों ये लाइट आई थी सिटी के अंदर चलाने की वजह से, क्योंकि ये गाड़ी चलती है सिटी के अंदर। 4 किलोमीटर दिन की इसकी मैक्स टू मैक्स रनिंग होगी, 12 किलोमीटर, वो भी सिटी के अंदर। जैसे चले गए ऑफिस से घर आ गए, मार्केट जाके आ गए, और इसी काम में यूज़ आती है ये। तो इसके अंदर लाइट आई थी तो इतना गौर नहीं करते थे हम कि भाई इसके अंदर लाइट आएगी, येलो कलर की लाइट आती है ट्रायंगल बनाया हुआ, तो हमने गौर नहीं की। पहले दिन लाइट आई, पापा ने गौर नहीं की, और पापा ने ऐसे ही चलाते रहे, और लगभग 25-30 किलोमीटर चला दी होगी।
फिर पापा ऋषिकेश चले गए, गाड़ी इसको खड़ी करके दूसरी गाड़ी लेके ऋषिकेश चले गए। फिर पापा आए 5-6 दिन बाद में। फिर एक दिन मेरे को बोला कि इसके अंदर ये लाइट आ रखी है, तो एक काम कर, इसको तो एजेंसी ले जा। तब मैं ठीक है, मैं लेके जाता हूँ। तो पहले मैंने घर पे ट्राई करी थी इसकी रीजनरेशन की, इसके अंदर मैनुअली रीजनरेशन घर पे भी हो जाती है ये। तो उन्होंने बोला कि नहीं होएगी ये, मतलब उसके अंदर लिखा हुआ आ गया कि आप ओनर्स मैनुअल चेक करो। तो मैंने 2-3 बार ट्राई करी, 1-2 सेकंड के लिए हाई आरपीएम होता है और वापस डाउन हो जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उसका आपने मैच नहीं किया। इसके अंदर मैंने रियर डिफोगर चालू कर दिया, हेडलैम्प चालू कर दिए, इंडिकेटर चालू कर दिए, फॉग लैम्प चालू कर दिए, एसी एकदम लो पे कर दी, और जो हवा ब्लोअर होता है उसको एकदम हाई पे कर दिया। यही जो कंपनी वाले करते हैं वो मैंने सारे करके, और कंपनी वालों ने मेरे को बताया था और मैंने सारा करके देख लिया। फिर भी वो 1-2 सेकंड के लिए आरपीएम हाई होता है, फिर वापस गिर जाता है। तो मैंने बोला चलो मैं एजेंसी लेके जाता हूँ। हर बार होता था एजेंसी लेके जाता, मैं हो जाती थी रेडी। इस बार मैं लेके गया तो उन्होंने मेरे को ये बोला, जो मैंने बताया आपको चेंज होएगा, ये होएगा इंटेक सिस्टम। तो मैंने बोला कि आप इंटेक सिस्टम कर दो, क्लीन कर दो। तो उन्होंने फिर बाद में उन्होंने कंपनी वालों ने मेरे को बोला कि 99% आपके इंटेक सिस्टम से ये सही हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने बोला था अगर डीपीएफ ख़राब होता तो इस गाड़ी का पिकअप एकदम डाउन हो जाता। आपकी गाड़ी का पिकअप एकदम सही है, इसका डाउन नहीं हुआ, मतलब 99% आपका क्लीन करने से सही हो जाएगी इंटेक सिस्टम। तो मैंने बोला चलो ठीक है साहब, कर दो आपने। तो उन्होंने 2 या 3 दिन गाड़ी रखी थी, उन्होंने क्लीन करके मेरे को दे दी। फिर बाद में 15 दिन चलाई, वही वापस आपको मैंने पहले बताया था वो वाली बात है। और इसका मेन आपको मैं ये बता दूं, अगर आपकी लाइट आए तो ये आप मैनुअली हाथों हाथ ही कर लो, कंपनी वालों को फ़ोन करो ये कैसे होएगी, आप हाथों हाथ कर लो, रीजनरेशन हो जाएगी। अगर नहीं किया तो आपकी गाड़ी खर्चा मोटा मांग सकती है। और ये एक गाड़ी में नहीं है, BS6 सारी गाड़ियों के अंदर है। और अब जो यूरिया भी डलने लग गया, किया सेल्टोस जो आ रही है उसके अंदर यूरिया भी डलता है। और डीजल गाड़ी मेरी नज़रों में तो अभी तक तो नेक्सॉन है कि जिसके अंदर यूरिया नहीं डलता डीजल के अंदर। और महिंद्रा की बुलेरो के अंदर भी डलता है, बुलेरो कैंपर आती है एक 4x4, उसके अंदर भी यूरिया नहीं डलता, डीजल के अंदर आती है। जो इन गाड़ियों के अंदर यूरिया नहीं डलता। इस जो अब नई वाली किया आ रही है, सोनेट भी आ रही है, सेल्टोस भी आ रही है, सारों के अंदर यूरिया डल रहा है। और यूरिया वाला शायद डीपीएफ भी महंगा है उस गाड़ी का, यूरिया वाली गाड़ी है उसका डीपीएफ भी महंगा है। ये बिना यूरिया वाली BS6 गाड़ी है, इन सारों में ये रीजनरेशन वाली प्रॉब्लम है। अब इससे अब नुकसान मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे कि ये गाड़ी चलती है सिटी के अंदर 12 किलोमीटर, चलो इसके मान लो हर 15 दिनों में रीजनरेशन आ रहा है 10 मिनट का, तो इसके अंदर फालतू फ्यूल जलता है। तो फ़ायदा है क्या, पॉल्यूशन तो वैसे निकाले तो बराबर सही कर रही है, रीजनरेशन करोगे तब भी गाड़ी पॉल्यूट करेगी। तो ये तो बस ऐसे ही है कि जब इन चेक करे तब ऐसा हो कि पॉल्यूशन नहीं कर रही गाड़ी, नॉर्म्स मैच कर रही है, पर ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है। अंदर अंदर जमता है इसके अंदर सारा, हवा बाहर निकलने देता नहीं है ये। तो मतलब अगर आप प्रेशर से चलाओगे, जैसे कि 120 चल रही हाईवे पे चलाओगे, एजेंसी वालों ने बोला इस गाड़ी को आप हाईवे पे चलाओ और आपके ये नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर एक हमारे नॉन में उनके पास सेम ही है, किया सेल्टो सेम ही है, एकदम एग्जैक्ट सेम गाड़ी है, उनकी चल गई 1.5-2 लाख के आसपास। उनके रीजनरेशन कभी आए ही नहीं, वो बोलते हमारे आता ही नहीं, क्योंकि उनकी पूरी गाड़ी हाईवे पे रनिंग है। क्योंकि इसके साथ में ये अभी चली है 40,000 और वो चल गई 1.5-2 लाख रुपये, 2 लाख किलोमीटर। तो वो हाईवे पे चलती है, उसकी फुल टाइम हाईवे रनिंग है, तो उस हिसाब से उसके अंदर रीजनरेशन की दिक्कत ही नहीं आती। और एक पापा के दोस्त है, उनका सोनेट है, वो बोलते हैं मैं तो खाली गांव जाता हूँ हाईवे पे, तब लेके जाता हूँ, सिटी में लेके नहीं घूमता। खाली सिटी में लेके नहीं घूमनी तो गाड़ी ली क्यों है, ये भी तो सोचो आप। अब गाड़ी ली है खुद के लिए और के लिए, ताकि टेंशन फ्री होके गाड़ी में सेफली घूम सके एसी के अंदर। अब बोले सिटी के अंदर मत चलाओ, तो फिर अब गाड़ी चलेगी तो हर जगह, सिटी में भी चलेगी, हाईवे पे भी चलेगी, पहाड़ों में जाएंगे वहाँ पे भी चलेगी। अब आप बोल रहे हो खाली सिटी में चलाओ। अब उन्होंने बोला एजेंसी वालों ने किसको आप सिटी में चलाओ तो अब दूसरे गेयर के अंदर हाई आरपीएम पे चलाओ। तो फिर मैं पेट्रोल ही ले लेता, डीजल क्यों ली, ताकि डीजल थोड़ा एफिशिएंट होती है, थोड़ा डीजल सस्ता भी है। तो 2-2.5 लाख रुपए मैंने इसके एक्स्ट्रा क्यों दिए थे, इसीलिए दिए थे ताकि थोड़ा पिकअप अच्छा हो और अच्छा हो। और वही आप बोल रहे हो कि हाईवे पे चलाओ और चलाओ, तो इसमें क्या फ़ायदा फिर। अब इसको थोड़ा थोड़ा लंबे चलाने लग गए हैं। अब गांव जाना नहीं ज़रूरत होती तो अभी जाके आना पड़ता है, वरना अब क्या पता मोटा खर्चा आ जाए और आ जाए, यही डर रहता है। अगर आप सिटी में रहते हो, आपकी नॉर्मल ड्राइविंग है, ज़्यादा ड्राइविंग नहीं है, तो आप मेरी मानो तो आप पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इसमें रीजनरेशन की दिक्कत और आपकी रनिंग कम है, तो आप पेट्रोल गाड़ी पे जाओ। और रनिंग ज़्यादा है हाईवे पे, रनिंग ज़्यादा हाईवे पे होएगी,
तो आप ये ले। बढ़िया गाड़ी है, 1 नंबर गाड़ी है, पिकअप माइलेज और बहुत बढ़िया गाड़ी है। लुक्स में भी इसकी कोई इसके अंदर भी इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है और नहीं है। और रोड प्रेजेंस भी अच्छी है। मेरे को तो लुक में इसको देखता हूँ, खड़ी देखता हूँ, तब तो एक बार वापस प्यार सा हो जाता है। पर वही बात है कि इसमें थोड़ी यही है कि ये DPF वाली रीजनरेशन वाली दिक्कत अब क्यों यार पिछले 2 महीनों से बहुत परेशान कर रही थी। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं लगती, बहुत बढ़िया गाड़ी है। और अगर आपके पास डीजल गाड़ी है तो टाइम टाइम रीजनरेशन करो और करो। लाइट आए तो उसको इग्नोर बिल्कुल मत करो कि आज करेंगे कल करेंगे, बिल्कुल ही मत। अगर अभी लाइट आ गई तो अभी खड़ी करके साइड में रीजनरेशन कर लो, चाहे 10 मिनट लगे 27 मिनट लगे। ये मत सोचो कि कल करेंगे और करेंगे, अगर ज़्यादा देर करोगे उतनी गाड़ी के अंदर ये ज़्यादा जमता जाएगा। तो यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी आपको मैं चलो वो पार्ट भी बता देता हूँ। जो पार्ट चेंज हुआ था 1500 रुपये, और उसके 1500 रुपये लिए थे, उसके ऊपर उन्होंने पन्नी फाड़ रखी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके वो स्टिकर होता है प्राइस वाला, उन्होंने फाड़ रखे हमसे 1500 रुपये। और शायद पिछली वीडियो के अंदर बताया था मैंने, एक्स्ट्रा लेबर चार्ज है। ये देखो, ये मैं आपको लास्ट के अंदर बता दूँ, ये उन्होंने बोला था कि ये पार्ट चेंज हुआ है, इसकी लेबर अलग थी और इस पार्ट के शायद 1500 समथिंग इसके चार्ज हमसे किए थे। इसके ऊपर जो रेट जो मार्क होता है उसके ऊपर वो उन्होंने फाड़ रखा था। ये यहीं पड़ा है गाड़ी पे, 1 मिनट, ये रहा। इसके ऊपर ये एजेंसी वालों ने ऐसे नाखून से फाड़ रखा था। बाकी पता नहीं कितने का है, क्या पार्ट था, उन्होंने कहाँ लगता है ये मेरे को नहीं बताया। बाकी यही थी DPF रिलेटेड वीडियो। और भी कुछ आपके डाउट है और है तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इसने हमारे एक और हमको बहुत परेशान किया है DPF रिलेटेड। और अगर आपकी लाइट आ रही है तो मेरी मानो तो हाथों हाथ रीजनरेशन करवाओ, चाहे एजेंसी जाकर कराओ चाहे घर करो, पर रीजनरेशन कर लेना चाहिए डीजल गाड़ी का, वरना दिक्कत मतलब हेडेक हो जाती है। 60,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, वैसे देखे तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आगे ऐसी वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।